सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला सिद्धि स्व एवं बाह्य मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश हुए जारी। सत्र 2022-23 हेतु सभी विद्यालयों को करनी होगी वेब पोर्टल पर शाला सिद्धि ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व वर्षों की भांति शाला सिद्धि है वो वेब पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है। तो वर्तमान वर्ष 2022-23 में भी हमें शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर ऑनलाइन करनी है। इसके लिए जो पुराने शिक्षक हैं उन सभी को तो मालूम है कि वेब पोर्टल कौन सा है, जो नए शिक्षक जुड़े हुए हैं उनको नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी बात करेंगे कि वेब पोर्टल कौन सा है। साथ ही तो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, स्व एवं बाह्य मूल्यांकन के दोनों एक साथ जारी कर दिए गए हैं इस बार। पहले क्या होता था कि स्व मूल्यांकन पहले होता था विद्यालय द्वारा, फिर बाह्य मूल्यांकन एक टीम आती थी उसके द्वारा होता था, लेकिन उनके दिशा निर्देश है वो अलग अलग जारी किए जाते थे। लेकिन इस बार स्व मूल्यांकन या बाह्य मूल्यांकन दोनों के दिशा निर्देश एक साथ जारी कर दिए गए हैं। बात करें इस शाला सिद्धि वेब पोर्टल की, जिसे हमें ऑनलाइन करना है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि शाला सिद्धि स्व व बाह्य मूल्यांकन दिशा निर्देश 2017-2022-23 यानी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है, ताकि सभी बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सके। स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता के हेतु किए जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कार्य निष्पादन एवं सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अतः विद्यालय सुधार हेतु व्यापक एवं समग्र विद्यालय मूल्यांकन व्यवस्था की आवश्यकता पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान यानी निप्पा नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम शाला सिद्धि प्रारंभ किया गया है। 2016-17 से पूरे देश में निप्पा नई दिल्ली द्वारा एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है शाला सिद्धि। इसी पर हमें स्कूल का स्व मूल्यांकन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाला सिद्धि वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें स्व एवं बाह्य मूल्यांकन कार्य संबंधित प्रविष्टि ऑनलाइन की जाती है। वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के अनुसार शाला सिद्धि के कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों की भांति वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय का स्व मूल्यांकन कर अपने विद्यालय को ग्रेड करना है एवं अपने विद्यालय में की विकास योजना का निर्माण कर विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों जैसे भौतिक, शैक्षिक और शैक्षिक इत्यादि में आवश्यक सुधार लाना है। अर्थात आपको भी यानी संस्था प्रधान को भी वार्षिक कार्य योजना बनाकर इसके ऊपर अपलोड करनी है। अपलोड का अर्थ यह है कि वहाँ फीडिंग करनी है ऑनलाइन। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, सिर्फ आपको 7 चरण दिए जाएंगे। उस 7 चरणों में अलग अलग कार्य योजना कैसे आप करोगे वो आपको टाइप करके लिखना होगा। गत वर्ष की भांति ब्लॉक स्तर पर चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर आवश्यक कार्य योजना का निर्माण किया गया है। उक्त कार्य योजना अनुसार परिषद मुख्यालय के नेतृत्व में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का क्षमता संवर्धन समझ बनाने हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तथा गत सत्र में ब्लॉक स्तर पर जो चयनित विद्यालयों के प्रशिक्षित संस्था प्रधान के नेतृत्व में गठित दल द्वारा चयनित राजकीय विद्यालय का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है। राजकीय विद्यालय जो है उनके स्व मूल्यांकन कार्य की प्रक्रिया क्या क्या है, तो उसके बारे में अलग से शाला दर्पण या यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना रखा है कि शाला सिद्धि आपको ऑनलाइन किस प्रकार करनी है। फिर भी आपको जो चरण है वो बता देते हैं कि निपा नई दिल्ली द्वारा से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार सत्र 2022-23 में यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालय में संचालित होना है। वर्तमान सत्र में शाला सिद्धि के अंतर्गत स्व मूल्यांकन 2021-22 के आधार पर किया जाना है। अर्थात वर्ष 2022-23 में जो आप करोगे वो आधार वर्ष 2021-22 के पर किया जाना है। इसके लिए आपको स्व मूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान निपा नई दिल्ली से प्राप्त टाइम टेबल के अनुसार किया जाएगा। आपको टाइम टेबल मिलेगा कि कब आपको करना है, कब इसकी एंडिंग डेट है, उसके अनुसार करना होगा। शाला सिद्धि का जो वेब पोर्टल है ये आप सभी नोट कर लीजिए। shalasiddhi.nipa.ac.in पर आपको लॉगिन कार्रवाई करनी है। विद्यालय अपने लॉगिन से शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर डैशबोर्ड पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। अब शाला सिद्धि वेब पोर्टल के 3 भाग है। अब प्रथम भाग में यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम भाग विद्यालय प्रोफाइल है, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों से संबंधित जानकारी दर्ज की जाना है। द्वितीय भाग में 7 आयाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 चरण है वो द्वितीय भाग में है, जिसमें 46 मानक निर्धारित है। इन मानकों के अनुसार विद्यालय का स्तर और कार्य योजना की प्राथमिकता स्कूल के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करनी है। तृतीय भाग में संस्था प्रधान को अपने विद्यालय का मिशन स्टेटमेंट लिखना है
एवं विद्यालय विकास योजना बनाकर विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार समय निर्धारित कर उसे शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। विद्यालय द्वारा संपूर्ण डेटा फीडिंग के पश्चात फाइनल सबमिट से पहले इसकी एक हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट कर ली जाए तथा इंद्राज की गई सूचना अच्छी तरह से जांच ली जाए। यानी जो भी आपने डाला है ऑनलाइन शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर उसका एक बार प्रिंट ले लीजिए फाइनल सबमिट से पहले और उसको अच्छी तरह से जांच लें। इसके पश्चात आवश्यक संशोधन अगर हो तो कर लें, अन्यथा इसको फाइनल सबमिट करें, क्योंकि फाइनल सबमिट के पश्चात विद्यालय द्वारा फीड गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ में ध्यान रहे कि प्रत्येक आयाम में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय का वास्तविक स्तर भरा जाए। इसे स्व मूल्यांकन करने व आगे की कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज सामग्री एक फाइल में संधारित करके रखें। शाला सिद्धि के अंतर्गत सत्र 2022-23 में स्व मूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति केवल शिक्षा विभाग, पंचायती राज, कस्तूरबा गांधी बालिकाओं विद्यालयों द्वारा किया जाना है। यदि वर्तमान सत्र में कोई विद्यालय क्रमोन्नत हो गया है एवं शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उनके लिए विशेष बात है कि शाला सिद्धि पोर्टल पर केवल प्रदर्शित कक्षाओं की ही सूचना भरी जाए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिसको क्रमोन्नति दे दी गई है, जो 8वीं से 10वीं बन गया या 10वीं से 12वीं बन गया है, तो शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उनकी कक्षाएं नहीं हो रही है, तो आपको केवल जो प्रदर्शित कक्षाएं हैं उन्हीं की सूचना भरनी है। शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि के समय विद्यालय के पासवर्ड, पिन, ओटीपी, डेटा अनफ्रीज के समाधान से प्राप्त रिक्वेस्ट को जिले व ब्लॉक पर कार्यरत MIS इंचार्ज प्रति दिवस रिक्वेस्ट प्राप्त होते ही अप्रूव करेंगे। जिला ब्लॉक पर समस्त तकनीकी सहयोग क्रमशः जिला MIS इंचार्ज और ब्लॉक MIS इंचार्ज द्वारा संपादित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ बाह्य मूल्यांकन हेतु भी प्रक्रिया बताई गई है कि वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 16,490 प्रारंभिक शिक्षा, 4,972 माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है, अनुमोदित किया है। यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालय में संचालित होना है। शाला सिद्धि के अंतर्गत बाह्य मूल्यांकन 22-23 हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि दिनांक 30 सितंबर 2022 तक विद्यालय स्तर से चयनित राजकीय विद्यालय जो शिक्षा विभाग, पंचायत या KGVP का कोई है का बाह्य मूल्यांकन डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य के चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा। जिन विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है उनकी सूची मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। गत सत्र में जिन विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है वहां पुनः बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जाए। साथ ही दोस्तों बाह्य मूल्यांकन गत सत्र के संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। विद्यालय में शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन किए जाने के लिए प्रति विद्यालय बाह्य मूल्यांकन के अधिकारियों के 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी दल के प्रमुख होंगे। उसके सहयोग के लिए 2 अन्य सहयोगी अधिकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधान होंगे। प्रत्येक विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन जांच दल को प्रमुख दल को 200 रुपये एवं प्रति सहयोगी अधिकारी को 150 रुपये की दर से मानदेय होगा प्रत्येक विद्यालय के लिए। जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जाएगा, अर्थात वो स्वयं अपनी स्कूल का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जांच दल को अधिकतम 3 विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन की सूचना भी नीपा नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण की जाकर शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड की जानी है। इसी तरह वर्तमान सत्र में बाह्य मूल्यांकन पूर्ण रूप से स्व मूल्यांकन 2020-21 के दौरान संधारित किए गए दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो बाह्य मूल्यांकन होगा वो सत्र 2020-21 के दौरान आपने जो सूचनाएं भरी है उसके आधार पर किया जाएगा, न कि 2022-23 पर। अभी वर्तमान में 22-23 की आपको सूचना जरूर भरनी है, लेकिन जो बाह्य मूल्यांकन होगा वो 2020-21 के आधार पर किया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालयों द्वारा शाला सिद्धि वेब पोर्टल के डैशबोर्ड पर अपलोड की गई एवं स्व मूल्यांकन की सूचनाओं का अध्ययन कर लिया जाए, साथ ही हार्ड कॉपी भी ले ली जाए। बाह्य मूल्यांकन हेतु अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों से परस्पर समन्वय स्थापित कर तिथियों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाए। बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया, उद्देश्य, तिथि को अवलोकित किए जाने वाले विद्यालय के संस्था प्रधानों से पूर्व में साझा किया जाए। बाह्य मूल्यांकन के दौरान क्या क्या कार्य करने हैं, ये मोस्ट बात है। विद्यालय के स्टाफ के साथ परिचर्यात्मक बैठक, स्व मूल्यांकन डैशबोर्ड पर चर्चा, 7 आयामों के अनुसार साक्ष्यों को साझा करना,
साक्ष्य अनुरूप 46 मानकों के अनुसार भरी गई सूचनाओं का आकलन करना, विद्यालय परिसर का भ्रमण करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों से वार्ता कर फीडबैक, अन्य साक्ष्य एकत्रित करना, विद्यालय के स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान की जांच करना, विद्यालय के अच्छे कार्य आवश्यक सुधार हेतु अवगत करवाना, बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट को शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करना। तो दोस्तों ये थी शाला सिद्धि 2022-23 हेतु प्रमुख दिशा निर्देश है, उनके बारे में जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही शाला सिद्धि ऑन होती है तो आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा कि आपको शाला सिद्धि ऑनलाइन किस प्रकार करनी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।